हेलो मेरे सुपर हीरोज। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स का चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर आया हूँ और इसको आप लोगों को इजी तरीके से मैं बतलाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ट्रीगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रीगोनोमेट्री। और ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब होता है तीन। गुणों का मतलब क्या होता है? गुणों का मतलब होता है कोण। कोण। अब देखिए, मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर नोट्स में देकर लिखिएगा। नोट्स। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्या हैं? त्रिकोणमिति समांतः समांतः समकोण समकोण त्रिभुज 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 के भुजा भुजा और कोनों के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति समांतर समकोण त्रिभुज के भुजा और कोनों के बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, हम लोगों को करना क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री 90 डिग्री। ये हो गया ए बी और ये सी। ये जो है, इसको हम भुजा कहते हैं। ये और ये भुजा है। त्रिभुज में समांतर तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। त्रिभुज त्रिभुज में तीन भुजा भुजा और तीन कोण होता है। ये हो गया। कोई भी आपसे पूछेगा कि त्रिभुज किसको कहते हैं, तो आपको सीधे कह देना है कि त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा रहता है, उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। और कोई भी त्रिभुज, ये नहीं कि सिर्फ समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो वह कुल उसका योग जो मान रहेगा 180 डिग्री। ये आप लोग याद रखना। अब देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं समकोण समकोण त्रिभुज। ये हो गया। अब आपसे मैं एक सवाल करने वाला हूं, इसमें कर्ण कौन है? तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला ये इसको हम कर्ण कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। और इसको हम बेस कहते हैं। बेस मतलब कि आधार। आधार। ये हो गया। अब ये 90 डिग्री के इधर वाला भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब। लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब आप लोगों से मैं एक सवाल करने वाला हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हो गया हमारा ए बी सी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये थीटा रख दिए, थीटा। अब आप लोग बतलाइएगा कि इसमें कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है। बहुत से बच्चे घबरा गए होंगे इसी में, तो बस आपको देखना क्या है, मैंने आप लोगों को बतला दूं कि कर्ण कभी भी चेंज होता नहीं है। जब भी चेंज होता है आधार और लंब। तो देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को मैंने क्या बतलाया था, कर्ण। तो ये तो कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए कर्ण ये तो हो गया, ये तो चेंज कभी भी नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए ये तो कर्ण हो गया। अब हमको करना क्या है, जो भी थीटा के बगल में रहेगा उसे हम आधार बोलेंगे, और थीटा के ठीक सामने वाले को हम भुजा को लंब। इसी में बहुत बच्चा घबरा जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें समझना रहता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में हमारा एक रहता है, क्या रहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। वो बहुत ही आप लोगों को मैं इजी तरीके से और शॉर्ट तरीके से बतलाने वाला हूं। देखिए हमें कुछ करना नहीं है। देखिए अब हमको करना क्या है, करना यही है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं लिख कर बतला दिया। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आधार हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस श्रेणी में आपको याद कर लेना है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। हो गया, इस फॉर्म में हमको याद कर लेना, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है गेम चेंजर। तो देखिए अगर आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा हूं। देखिए सबसे पहले पंडित, पंडित बद्री, बद्री, पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद हर हर बोले, हर हर, हर हर बोले। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई थोड़ा इंतजार करो कि आपको मैं बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए मैं आपको क्या कहा था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार। तो देखिए पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, ये हो गया। अब देखिए एच से हर, एच से हर, बी से बोले, ये हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, पी बट्टा एच, बी बट्टा एच, और पी बाई बी, मतलब पी बट्टा बी, ये हो गया। तो पी से परपेंडिकुलर मतलब लंब। अब देखिए अब आप कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम क्या कहे थे, साइन, कोस, टैन, कोट। तो साइन थीटा का मान तो निकल गया। अब कहेंगे आप कैसे, देखते जाओ मेरे भाई। ये हो गया साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, पी बट्टा एच। परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो लंब, लंब बटा हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान निकल गया, लंब बटा कर्ण। अब देखिए हमको करना क्या है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। साइन थीटा का निकल गया, कोस थीटा। देखिए अब कोस थीटा
cos थीटा बराबर होता है b बटा एच, b बटा एच। ये हो गया cos थीटा बराबर b बटा एच। तो देखिए बेस मतलब आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम P B P H B इसको हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए cos थीटा बराबर भी निकल गया। अब देखिए tan थीटा बराबर P बाई बी, P बाई बी लंब बटा आधार। ये देखिए साइन कोस टैन, ये तीनों का मान हम निकाल दिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या निकालना है, कोट का। कोट थीटा बराबर, अब देखिए हमको नीचे से देखना है, तो यहाँ पर साइन कोस टैन ये तो हो गया। अब कोट का, तो कोट बी बट्टा पी आधार बटा लंब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखिए कोट का भी निकल गया। अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा बी मतलब कि कर्ण बटा आधार। ये हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कौसेक का। कौसेक थीटा बराबर कोई डर कर भागेगा नहीं, कौसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी कर्ण, हिंदी में आप लिख लें कर्ण बराबर बट्टा लंब। देखिए पाइथागोरस थ्योरम। अब आप लोगों के लिए और, अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है, आप लोगों के लिए मैं एक और ट्रिक रखा हूं, देख लीजिए। उसको भी मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा दे रहा हूं। देखिए अब देखिए लाल बट्टा काका के ए, ये हो गया। अब देखिए साइन कॉस टैन कोट सेक कौसेक साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये मतलब आधार, के मतलब कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ये हो गया। कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कौसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब। ये देखिए यहाँ तक आप लोगों को मैं बतला दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को
मैं आगे बतलाऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल को आप लोग जल्दी और जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।